सर, अयोध्या से शुरू हुआ राम मंदिर आंदोलन इस समय पूरे देश में पहुंच चुका है और हर तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आप यूथ से जुड़े हैं, यूथ के नेता हैं, युवाओं के नेता हैं। कैसी तैयारियां हैं आपको आपकी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के? हम सब के लिए ये बहुत ही पावन दिवस है। 22 जनवरी के दिन जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो यह हमारे सांस्कृतिक धरोहर, हमारी सांस्कृतिक प्रतीक, इन पर गर्व करने का क्षण है। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि हमारा हर एक कार्यकर्ता और भारत भारत की संस्कृति में आस्था रखने वाला हर एक नागरिक सड़कों पर होगा, मंदिरों में होगा और वह वंदन कर रहा होगा अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का। हम सभी लोग अपने 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 स्थानों में, अपने अपने पूजा स्थलों में, अपने अपने मंदिरों में जाकर वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। सुंदर कांड का आयोजन किया जाएगा। अ, तमाम द्वार बनाए जाएंगे, झंडियां लगाई जाएंगी और कलश हम लोग स्थापित करेंगे मंदिरों के भीतर। एक भव्य आयोजन की तैयारी है और उसके उपरांत जगह जगह भंडारों का भी आयोजन करने की हम लोगों ने योजना बनाई है। निश्चित रूप से इस राम मंदिर के निर्माण के लिए जितने यत्न और जितनी आहुतियां दी गई हैं, इसके बाद जब यह दिवस 22 जनवरी को आया है, तो हम सबको ये मन में कहीं न कहीं आत्म प्रफुल्लित हैं हम सब लोग और मंत्रमुग्ध हैं हमारे इस नेतृत्व पर, जिसने आज तमाम जो बीच में दुश्वारियां आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, उन सबको उन्होंने खत्म करके आज मार्ग प्रशस्त किया है कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मस्थली पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। सर, आप जैसे युवाओं से जुड़े हैं और युवाओं में ही इस समय जय श्री राम एक जैसे उद्घोष बन चुका है पूरे देश में। कैसे देखते हैं इसको? राम के जीवन से हम सभी लोग प्रेरणा लेते हैं। राम केवल कोई चरित्र मात्र ही नहीं, राम एक जीवन शैली है। जिस जीवन शैली को हम सब लोग अपने जीवन में आत्मसात करें, उनके दिए हुए मार्ग पर हम लोग आगे बढ़ें, जीवन के हर एक क्षण पे और हर एक क्षेत्र में मर्यादाओं का पालन करें। युवा वह है जो आगे आने वाले भविष्य का निर्माण करता है और आगे आने वाले भविष्य का निर्माण तभी होगा जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन का अनुसरण करें और संस्कारवान होकर सकारात्मक दिशा में निर्माण का काम करें। तो मैं निश्चित रूप से राम के इस प्राण प्रतिष्ठा में जब जन जन भागीदारी करेगी, तो युवा तो आगे बढ़कर जय श्री राम के उद्घोष करते हुए प्रभु के नाम का जप करते हुए उस उत्सव को मनाने का काम करेगा। सर, एक सवाल है आपसे कि जिस तरह से राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था, जिस समय कितने लोगों ने आहुतियाँ दी थी, अपने प्राणों का बलिदान दिया था और तमाम चीज़ें हुई थी आंदोलन शुरू करने को लेकर के। और अब जिन लोगों ने आंदोलन को समाप्त किया है और एक एक दिशा तय की है, राम मंदिर अब बनकर तैयार हो गया है। दोनों में क्या अंतर देखते हैं आप? ये आंदोलन समाप्त नहीं है, यह भारत के विश्व गुरु बनने की शुरुआत है। आप इसे इस रूप में कहें। जहां तक मैंने उस राम मंदिर के आंदोलन में जो 1990 में जो ये आंदोलन चालू हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पूरी यात्रा निकाली। हम लोगों ने भी हम लोग बहुत छोटे-छोटे थे। मुझे बताते हुए हर्ष होता है आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को कि मैंने जिद करके एक दिन मैं भी जेल गया, जबकि उस आयु के लोगों को जेल में नहीं रखते, पर उन्होंने इच्छा एक कार सेवक के रूप में हमें भी वो देख रहे थे, उन्होंने एक दिन रखने मुझे भी जेल में रखा। और हम सब लोग तो देख रहे थे कि उस समय तमाम जो है भारत के अलग-अलग राज्यों से भी लोग आते थे और हम उस समय मिर्ज़ापुर रहते थे, तो विंध्यवासिनी माई का दर्शन करते हुए लोग अयोध्या की तरफ जाते थे, तो हम उन सभी जो कारसेवक थे उनका हम सब लोग स्वागत करते थे, उनके रहने की व्यवस्था करते थे और फिर नई ऊर्जा के साथ वो मिर्ज़ापुर से आगे बढ़कर अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते थे। एक अलग ऊर्जा थी। और उसी ऊर्जा को और उसी भाव को जो आज के नेतृत्व है उसने अपने अंदर रखा है और तभी आप देखिए कि तमाम जो समस्याएं थी उनको दरकिनार करते हुए किस प्रकार से आज जो नया नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वह वहां पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग तो प्रशस्त कर ही रहा है। साथ ही साथ मथुरा के अंदर भी आप देखिए कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। काशी विश्वनाथ के अंदर भी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। विंध्याचल के अंदर भी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। और काशी विश्वनाथ में जो मंदिर जमींदोज कर गए वो वापस वो भव्य रूप प्राप्त कर रहे हैं।
तो निश्चित रूप से ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर, हमारी सांस्कृतिक प्रतीकों के उत्थान का यह युग है और इसके लिए हम जो हमारे लोगों ने अपनी आहुतियाँ दी, हमारे जिस नेतृत्व ने इस पूरे आंदोलन की शुरुआत करी, उनको मैं आज के दिन याद करता हूँ और हमारे आज के नेतृत्व का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और उनको साधुवाद देता हूँ। सर, लोकसभा चुनाव को कुछ महीने रह गए हैं। क्या तैयारियां हैं? किस तरह से आप लोग हमारी पूरी तैयारी है। संगठन हर एक स्तर पर अपनी तैयारियां कर रहा है, हर एक वर्ग के अंदर जाकर हम अपनी बात को रख रहे हैं, पार्टी की योजनाओं, कार्यक्रमों को बता रहे हैं, किस तरीके से अंत्योदय के भाव से हमने जाति-पाति, धर्म, मज़हब से उठकर 140 करोड़ भारतीयों को जोड़ने का काम किया है और हर व्यक्ति आज भारत को एक श्रेष्ठ और विश्व गुरु बनाने के लिए संकल्पित है और मुझे मालूम है कि जब व्यक्ति वोटिंग मशीन के सामने खड़ा होगा, हमारे कार्यक्रमों को, हमारे योजनाओं के बारे में जब आत्मचिंतन करेगा, तो जिस बटन पर जाकर उनकी उँगली दबेगी, वो कमल का बटन होगा, कोई दूसरा बटन नहीं होगा। 400 पार हमारा लक्ष्य है, पूरे भारत से हम 400 पार करेंगे और उसमें से 20% भागीदारी 80 सीटों की उत्तर प्रदेश से हम देंगे, यह मुझे पूरा भरोसा है। विपक्षी राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, राम मंदिर मुद्दे को या राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको राजनीतिक स्टंट बताने से पीछे नहीं हट रहा है। क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जो चीज़ें आस्था से जुड़ी होती हैं उस पर इस प्रकार की नकारात्मक टिप्पणियाँ करने से उन्हें बचना चाहिए, उसको राजनीतिक विषय बनाने से उन्हें बचना चाहिए। यही कारण है कि आज भारत की जनता जो हमारे आस्थाओं पर, जो हमारे प्रतीकों पर कुठाराघात करने का प्रयास करते हैं राजनीतिक, उनको दरकिनार कर रही है और बार-बार रिजेक्ट कर रही है अपने वोट के माध्यम से जो लोकतंत्र के अंदर उनको सबसे बड़ी शक्ति मिली है, यह उनको बताने और चेताने के लिए काफ़ी है कि जो राम को नहीं मानेगा, भारत भी उसको स्वीकार नहीं करेगा।